प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 7th की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, जिसका पहला चैप्टर है इंटेजर। इंटेजर शब्द से आप लोग पहले से परिचित हैं, इसको क्लास 6 में आपने पढ़ा है। इस चैप्टर में विभिन्न प्रॉपर्टी इंटेजर की हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देना चाहता हूं, क्योंकि एक ये नंबर है और नंबर की शुरुआत कैसे हुई। जैसे इंटेजर आपने पहला पढ़ा हुआ, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटेजर। तो नंबर की शुरुआत देखो, हमारे पूर्वजों को नंबर की शुरुआत, नंबर की जो आवश्यकता तब पड़ी जब उन्हें किसी चीज़ को गिनने के लिए और गिनने की जरूरत पड़ी कि किसी की मात्रा कम है या ज़्यादा है, इसको पता करने के लिए गिनती की जरूरत पड़ी। तो गिनती इन्होंने शुरुआत ऐसी की कि जो प्रकृति में चीज़ें मिलती हैं उसी को उन्होंने गिना। जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, नींबू है, संतरा है, ये सब चीज़ें जो है गिनने की ज़रूरत पड़ी। इसी से गिनती का आविष्कार हुआ। और एक वर्ड आता है, देखो, कंक्रीट। एक कंक्रीट वर्ड को समझो। कंक्रीट क्या होता है कि बालू, सीमेंट, गिट्टी और पानी, इनको मिला देते हैं। जब वो रासायनिक क्रिया कर लेता है सीमेंट, तो वो एक सॉलिड का रूप ले लेता है, इसीलिए उसको कंक्रीट कहते हैं। तो कंक्रीट का शब्द है कि कोई चीज़ एक सॉलिड के रूप में हो, एक बंधी हुई चीज़ के रूप में हो। तो जैसे एक नींबू है या संतरा है या ये आपका सेव है, तो सेव एक के रूप में ये बधा हुआ मिक्स मिलेगा। प्रकृति में ये मिलता है एक एक के रूप में। तो इसी को इन्होंने गिनती का इस्तेमाल इन्होंने गिनती के रूप में लिया। बेसिक कंक्रीट शब्द से, यानी एक बधी हुई चीज है, एक फिक्स चीज है, एक जो है कि आपस में जो है कि बिल्कुल कॉम्पैक्ट चीज है। तो जैसे ये है, देखो, मिलने को तो पानी मिलेगा, बालू मिलेगा, लेकिन जो एक कंक्रीट चीज है, इस सबको गिनने के लिए जो जरूरत पड़ी, उसी तब यहां से गिनती की शुरुआत हुई। और आप देखो, इन्होंने ऐसे किया कि मान लो जैसे ये है आपका, सपोज करो कि नींबू है या संतरा है, जो भी है, तो इसमें से देखो एक कंक्रीट वस्तु है, एक जो है इकट्ठा एक कंक्रीट। तो इसको जो एक को इन्होंने किया, तो इसको ऐसे सिंबल दिया, इसको 1 का है। अब इसी में जब एक और मिला दिया तो इन्होंने इसको 2 कहा। जब एक और मिला दिया तो इसको 3 कहा, और एक और मिला दिया तो इसको 4 कहा। यानी हम एक एक मिलाते गए और संख्या का अलग अलग स्वरूप देते गए। ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, इस तरह से संख्या का। तो ये चूंकि नेचर में जो कंक्रीट वस्तुओं के उपयोग, गिनने के उपयोग में लाई गई, तो नेचर की वस्तु को गिनने में लाई गई, तो इसलिए इसको नेचुरल नंबर कहने लगे। जो नाम दिया हमारे मैथमेटिशियन में, नेचुरल नंबर, या इसी को इस्तेमाल सबसे पहले काउंटिंग के लिए किया गया, तो इसको काउंटिंग नंबर भी कहे। इसको जैसे लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से। आप देखोगे कि अगली जो संख्या इन्होंने दी, अगली संख्या पिछली संख्या में एक जोड़ने पे, इसमें एक जोड़ोगे तो ये, 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 यानी इसके बीच का अंतर हमेशा यूनिट रखा है। यही मेन प्रॉपर्टी है उसकी। अब आया होल नंबर। जब हमारे मैथमेटिशियनों ने 0 का आविष्कार किया, तो 0 इससे पहले की संख्या है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सब संख्याएं कहा गया होल नंबर। होल नंबर इसमें अंतर सिर्फ यह है कि इसमें 0 और 1 शामिल हो गया।
यहां तक तो आ गए हम लोग होल नंबर। इसका भी एक एक जोड़ करके मिला है। देखो इसमें एक जोड़ोगे तो ये मिलेगा, इसमें एक जोड़ोगे तो ये, इसमें एक जोड़ोगे तो ये, इसमें एक जोड़ोगे तो ये मिलेगा। तो ये होल नंबर हुआ। ये तो सभी संख्याएं ऐसी हुई जैसे, लेकिन स्थितियां जब मैथमेटिक्स में इस तरह से आई कि एक बच्चे ने अपनी मम्मी से मान लो 500 रुपए मांगा, 500 रुपए मांगा। तो मम्मी के पास या रुपए न लेकर के, मान लो उसको कहीं जाना था, तो उसने कहा कि हमको 1 दर्जन केले दे दो, 12 केले ये बनाना। मम्मी के पास उस समय 8 केले ही थे, तो इसको जाना जरूरी था, ये 12 केले लेकर के जाना। तो ये क्या करेगी, मम्मी जो है कहीं किसी से उधार 4 केले और ला दी और इनको 12 केले दे दिया। तो ये जो 4 केले हैं ना, तो ये 4 केले एक्चुअली इसके पास है नहीं, इसने जो है कहीं से उधार लिया, ये कहीं से उधार लिया। तो ये केले पूरे देने के बाद, यानी जब देखो ये 8 केले देने के बाद इसके पास कितना बचेगा, इसके पास 4 केले कम बचेंगे, लेस। यानी ये 4 केले कम रहेंगे, यानी ये अभी इसका किसी का उधार बाकी है, किसी का 4 केले उधार बाकी है। मान लो कभी अगर ये 15 केले खरीद के लाई, तो वो सबसे पहले 4 केले जो है उसको देगी और इसके बाद उसके पास 11 केले तब रहेंगे। यानी ये जो संख्या है, ये 4 कम रहा इसको देने के बाद जो उधार लेकर के आई। तो हिंदी में बेटे इसको इस तरह से समझो, हिंदी बहुत स्पष्टता इसमें है। एक संख्या है ऋण और एक है धन। धन माने पैसा, मनी, ऋण माने कर्जा। ये धन और ऋण, ये देखो मैं हिंदी में बता रहा हूं, जैसे आप प्लस और माइनस, इसका नॉमेनक्लेचर में उतनी स्पष्टता नहीं है जितनी धन और ऋण में है। धन का मतलब कि जिसके पास धन हो, और ऋण के पास जिसके पास कर्जा हो। जब मम्मी ने दूसरे से लिया तो बाद में उसके पास ऋण 4 यानी कर्ज 4 रह गया। यानी इसके पास ऐसा नहीं, कितने बनाना इसके पास है, इसको देने के बाद जब 8 केला इसको दे देगी तो इसके पास -4 यानी ऋण उधार, ये ऋण उधार ये इसके पास रहेंगे। तो यहीं से कंसेप्ट हुआ ऋण का। और ऋण माइनस, तो माइनस जो है, देखो जैसे ये संख्या आपका होल नंबर हो गया, और इसके इधर इन्होंने लिखा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ये देखो इधर जो है ये माइनस संख्या की जो कंसेप्शन आपको क्लियर करने के लिए, अगर मान लो तुम जो है एक यहाँ पे मिरर रख दो, दर्पण, शीशा, अगर जिसका फेस इधर हो, और शीशा ये देखो, शीशा ये प्लेन वाला शीशा रहे। एक शीशा आप देखोगे कि मोटरसाइकिल में लगी रहती है, यूं होती है, ये शीशा ना हो, ये वाला शीशा हो बिल्कुल, जो
आपके ड्रेसिंग टेबल में लगा होता है। अगर शीशा यहाँ पे रखोगे तो इस 1 की फिगर जितनी ये दूरी है ना बेटा, ये 1 की दूरी है क्योंकि एक हमने लिया था, तो इसी के पीछे 1 यहाँ पे ये बन जाएगा, ये -1। इसी तरह ये 2 है ना यहाँ, तो इसका जो फोटो बनेगा, इसका इमेज बनेगी बिल्कुल सेम डिस्टेंस यहाँ पे। तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 2 होगी, ये 2 है तो ये भी 2 होगी। और ये देखो ये 3 है तो ये 3 है इधर, तो ये भी उतना ही दूरी होगा। तो जो कि दिशा इधर है इसलिए इधर की दिशा को सब माइनस का और इधर की दिशा को प्लस का। ये बेसिक इस इंटेजर पढ़ाने का बच्चे को 2 चीज बताना है। एक निशान जिसको प्लस और माइनस, एक प्लस और माइनस का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि प्लस क्या बताता है, माइनस क्या बताता है। और इस एक होता है डायरेक्शन। अब देखो डायरेक्शन जो है ना, तुम देखोगे कि इधर से इधर जब गए हैं तो संख्या बढ़ी है, इस डायरेक्शन में संख्या की वैल्यू बढ़ी है यानी इंक्रीज हुआ है। और जब इधर जाएंगे ना तो संख्या की वैल्यू घटेगी। देखो यहां से मतलब नहीं है, ये पूरा देखो कंसेप्ट पहले समझो, इसको हम गलत थोड़ा बता दिए। ये पूरे बाएं से इधर संख्या बढ़ेगी, यहां से ज्यों जाओगे ये संख्या बढ़ेगी और ये डायरेक्शन हो गया। और जब इधर से इधर आओगे तो संख्या घटेगी, यानी ये संख्या इधर असेंडिंग ऑर्डर में है और इधर डिसेंडिंग ऑर्डर में है। जब भी हम इस पे चलेंगे आगे, जब भी हम इस पे इधर ऐसे ऐसे आगे चलेंगे त्यों संख्या की वैल्यू बढ़ती जाएगी और ज्यों ज्यों इधर आएंगे तो संख्या की वैल्यू घटती जाएगी। अब देखो इसको थोड़ा सा इस तरह से समझो बेटा। अगर आप इसी को पे अगर हम ऐसे देखो, एक लाइन खींच दो और ऐसे तिरछे लाइन खींच दो और यहां 0 मान लो ना, तो देखो ये हर अगर इस पे संख्या लिखोगे ना तो देखोगे कि हर उसमें एक एक बढ़ता जा रहा है, ये ऊपर को जा रही है। अगर आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी तो समझ लो इसका बेसिक जो इसके पीछे में टेक्निकलिटी क्या कार्य करता है ये आपको क्लियर हो जाएगा। जो इधर जाओगे ना तो ये संख्या ऊपर को जाएगी, वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जो इधर आओगे तो नीचे। यहां से अब मैंने कह दिया यहां से इधर नहीं, यहां से भी जब इधर आओगे तो नीचे, और यहां से भी इधर जाओगे तो ऊपर, इधर जाओगे तो ऊपर और इधर आओगे तो नीचे। ये असेंडिंग ऑर्डर और ये डिसेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा। तो इधर की सभी संख्याएं, इधर की बाएं तरफ की सभी संख्याएं छोटी होती हैं, दाहिने की हमेशा। देखो जैसे ये है, यहां पे कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट ये है, तो हमेशा ये ऊपर होगा, ये दाहिने वाला हमेशा ऊपर होगा, यानी इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा रहेगी। और इससे जब दाहिने कोई चीज होगी तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इससे दाहिने तो हमेशा जो दाहिने की चीज होगी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। ये बेसिक आप समझिए, ये बहुत गंभीरता से समझने की बात है कि जो संख्या इसमें दाहिने तरफ होगी किसी संख्या के, तो दाहिने वाली संख्या बड़ी और बाएं वाली संख्या छोटी होगी। आपने नंबर में भी हमने बताया था पिछले वीडियो में, अगर आप देखोगे शायद
6 की वीडियो में है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11 12 13, ये जो काउंटिंग टेबल बनी है ना बेटा, काउंटिंग टेबल बनी है, उसमें यही फार्मूला लागू है। वो इसी नंबर को एक लाइन के रूप में दे दिया गया है और ये क्रम यही है। बस अंतर खाली इतना है कि अगर तुम ये सोचो कि इसके पहले क्या होगा, भाई इसके बाद तो पता है, इसके बाद क्या आएगा, ज्यो ज्यो ऐसे जाएंगे संख्या की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसके इधर क्या होगा, तो इधर जो है आने के लिए, इधर आने के लिए वही माइनस संख्या, इसके पहले सबसे पहले आएगा 0, मान लो 0 यहाँ है, फिर ये -1 -2 -3, तो ये संख्या इधर, तो यानी बाएं तरफ जो है संख्या की वैल्यू कम और दाहिने की तरफ संख्या की वैल्यू अधिक होगी। अगर इस पे हम मूवमेंट भी करेंगे ना, तो जैसे ये दिखाया था ना, ये सीढ़ी ऐसे ढाल पे, तो अगर इधर जाएंगे तो संख्या की वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि ऊंचाई बढ़ रही है इसकी, और जो इधर जाएंगे संख्या की वैल्यू घटेगी। तो यही इंटेजर लाइन, जो अगर इसको नंबर लाइन में हम अगर कन्वर्ट करें तो देखो इसी के नीचे ही लिख दो, नंबर लाइन बना दो बस, बाकी तो बना ही है। अब देखो ये हो गया 0, ये सभी संख्याएं हो गई। देखो बनाने में थोड़ी सी गलती हो जाती है, स्पेस हमेशा इक्वल डिस्टेंस रहना चाहिए। तो ये संख्या इधर की तरफ जाएंगे तो बड़ी, और जो इधर आएंगे तो छोटी। इसी संख्या पे जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन, देखो बेटे इसी पे ही सब्ट्रैक्शन और एडिशन हमने किया। जैसे पहले पॉजिटिव संख्या लो, पहले पॉजिटिव संख्या लो, तो मान लो 3 है और ये 5 है, दोनों पॉजिटिव संख्या है। अगर इसको जोड़ोगे तो क्या होगा, ये 3 है ना, तो 3 का इसको जोड़ने का तरीका है, इस पे इसके सहायता से इसके जोड़ने का तरीका है कि पहले 3 यूनिट हम इस पे मार्क करेंगे फ्रॉम द 0, तो 3 यूनिट जाएंगे। तो देखो 1 2 3 ये पहले से लिखा हुआ है, तो पहला तो इसको मानने में कोई दिक्कत नहीं है, पहले ये मान लो। फिर उससे 5 यूनिट और आगे जाएंगे, तो यहां से 5 यूनिट गिन लो, 1 2 3 4 5, यहां पहुंच गए। तो इसको जब जोड़ोगे ना, तो जैसे ये आप जानते हो 8, तो यहां पे पहुंच गए। तो इसका मतलब कि यहां से हम शुरुआत करेंगे, पहला 3 और फिर उसके बाद 5 यूनिट, तो ये 8 हो गया। ये क्यों इधर को गया, डायरेक्शन जो बताया था ना हमने, अगर पॉजिटिव है, देखो पॉजिटिव है तो वो दाहिने की तरफ मूवमेंट करेगा, या दाहिने की तरफ मूवमेंट करेगा तो वो ऐड होगा, जुड़ेगा। अच्छा अब देख लो, पहले एडिशन ही देख लो। अब ये तो इधर का हो गया, -4 और 6, ये दोनों जोड़ोगे तो क्या होगा, सबसे पहले ये संख्या को हम मार्क करेंगे इस पे, यानी -4 का मतलब कि 4 यूनिट पीछे, 0 से 0 देखो एक रेफरेंस पॉइंट है, इट इज द रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट वो होता है कि जहां से शुरुआत की जाती है, तो ये रेफरेंस पॉइंट है। तो यहां से 4 यूनिट देखो, 1 2 3 4, यानी यहां हम पहुंच गए। ये 4, ये -4 देखो यही आया, क्यों, ये माइनस का मतलब कि हम बाएं तरफ आए, 0 से बाएं तरफ, ये माइनस इंडिकेशन लेफ्ट को दर्शाता है, तो हम यहां पहुंच गए। अगला कह रहा है कि प्लस जोड़ो, इसमें +6, देखो 2 चीजें हैं बेटा,
इसमें जोड़ना है और प्लस 100 जोड़ना है, तो इसका मतलब इसका मोमेंट 6 यूनिट प्लस है तो दाहिने तरफ जाएगा। तो 6 यूनिट यहां से जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 ये यहां पहुंच जाएंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 और 6, ये देखो यहां पे पहुंच गए। तो ये बराबर हो जाएगा कितना, 2 के। और तुम ये देखो, अब इसका नियम थोड़ा सा बता दें, इसको समझते जाओ, आपने क्लास 6 में पढ़ रखा है इसको। ये रिजल्ट ये बता रहा है कि जब ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि जब डिफरेंट साइन होता है, जब डिफरेंट साइन होता है तो बड़े में से छोटा घट जाता है और निशान बड़े वाले का होता है। तो 6 में से 4 तो तुम घटा दोगे, तो देखो 2 आया, और निशान किसका देंगे, बड़े वाले का। तो ये इसका एडिशन का ये प्रॉपर्टी हुआ कि अगर माइनस और प्लस जोड़ोगे तो ये आएगा। अच्छा, अब इसी में देखो -4 में से -3 घटाएंगे। अब ये देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो बेटा, इसको इस तरह से समझिए। देखिए इसको समझना ये बड़ा जरूरी है। जब इस तरह का सिंबल आए, माइनस जब पहले आए, तो इसका मतलब होता है कि इसका एक टर्म होता है एडिटिव इनवर्स। आप लोग, ये निगेटिव बताता है कि जो अंदर है, निगेटिव ये कहता है कि जो अंदर है उसका निशान बदल दो, उसका निशान बदल दो, उसका एडिटिव इनवर्स कर दो। तो ये हो जाएगा, इसका एडिटिव इनवर्स करेंगे तो ये माइनस और माइनस ये जो होता है कि ये 3 हो जाएगा। देखो इसका एडिटिव इनवर्स -3 का क्या होगा, 3, एडिटिव इनवर्स +3, या 3 का एडिटिव इनवर्स -3, यानी इसके निशान बदल जाते हैं। तो ये निशान दूसरी भाषा में सामान्य रूप से लोग जो बताते हैं वो कहते हैं ये माइनस और माइनस माइनस, देखो ये भी सही है, माइनस में माइनस का गुणा होगा तो ये प्लस हो जाता है, या प्लस है, कुछ भी आप चाहे, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, चाहे जो स्थिति अपना हो। तुम ये देखो कि जब माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन होगा तब भी प्लस होगा, माइनस और प्लस का होगा तो माइनस होगा, प्लस और माइनस का होगा तो माइनस होगा। आप इसको भी इस तरह से कर सकते हो। तो इसको ध्यान से देखो, बच्चे इसी पे कंफ्यूज होते हैं कि -4 तो देखो हम यहाँ कर लिए, देखो यहाँ से 0 से चलेंगे ना तो -4, ये हम यहाँ पहुंच गए। अब -3 का उल्टा, -3 का एडिटिव इनवर्स, तो इसको, इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा ये +3। तो ये इसको जोड़ के रूप में इस तरह से लिखेंगे, इसको जोड़ के रूप में इस तरह से लिखेंगे, और ये 3 निशान जो है प्लस है तो ये दाहिने खिसकेगा, ये प्लस है तो ये दाहिने खिसकेगा। तो यहां से 3 निशान खिसकाओ, देखो 1 2 और 1 3 यहाँ पे आ गए। यहाँ पे क्या लिखा है, -1, तो ये बराबर हो जाएगा -1। अब देखो जो अभी तक हमने नियम बताया
वो भी यहाँ देखो फॉलो हो रहा है। हमने ये कहा कि अगर दोनों का साइन, दोनों की साइन अलग अलग हो तो संख्या घट जाती है। तो ये 4 में से 3 घट जाएगा, 1 आएगा और निशान बड़ी संख्या का है। तो ये निशान जो है बड़ी संख्या का -1। तो देखो निशान ये घट गया 4 में से 3, लेकिन निशान इसका बड़े वाले का रहेगा निशान हमेशा। तो ये आ गया। अभी इसी तरह जो है ना, इसी तरह आपने 2 इसको घटाया, अब -5, अब इसमें -3 जोड़ोगे तो क्या होगा? -5 तो देखो तुरंत पहला वाला तो देखो तुम रीडिंग पढ़ करके आप पता कर लोगे कि कहाँ है। या तो यहां से गिनो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, या तो यूनिट गिनो या पहला तो सीधे आप जरूर कर लोगे, वही पॉइंट आएगा। अब -3 इसको और इसका गुणा करोगे तो ये जो है -3 आएगा। तो -3 बता रहा है, माइनस बता रहा है किधर जाएंगे? पीछे, लेफ्ट। ये लेफ्ट जाएंगे 3 यूनिट। तो यहां हम पहुंचे, यहां पे पहुंच गए और यहां से 3 यूनिट पीछे। तो संख्या थोड़ी सी कम पड़ रही है, -8 -9 -10। तो 3 यूनिट इधर जाओगे तो देखो 1 यूनिट तो ये आया, दूसरी यूनिट ये, तीसरी यूनिट ये, तो ये देखो कितना आया -8। अब देखो इस तरह की संख्या अगर माइनस दोनों है तो क्या होगा? ये सेम साइन है। अगर सेम साइन है तो वो संख्या जुड़ जाती है और माइनस रहेगा। तो ये 5 और 3 8 और साइन माइनस, ये आप इससे जो है अच्छी तरह समझ लीजिए। अच्छा, अब सब्ट्रैक्शन करो। हम रिव्यू कर दे रहे हैं। देखो यहीं अगर ये फंडा क्लियर होगा ना, जब प्रॉपर्टी हम पढ़ाएंगे ना इंटीजर की, तो ये किस तरह से मोमेंट होता है ये आपको आना चाहिए, अदरवाइज जो है मिस्टेक हो जाएगी। तो इसीलिए हम चूंकि 6 पढ़े हैं फिर भी हम इसको रिवाइज कर दे रहे हैं। सब्ट्रैक्शन में जैसे 5 -3, तो इसमें 5 पहले 5 हम ले जाएंगे। अगर इसको देखिए, ये सब टेस्ट हम नंबर लाइन और वैसे दोनों तरह की इससे कर रहे हैं। हम नंबर लाइन पे करके बता रहे हैं और वैसे भी आपको बता रहे हैं। तो ये 5 में से 3 घटाया है तो पहले 5 तो आ गया, ये सीधे यहाँ आ गए। अब -3 मतलब कि पीछे जाओगे, माइनस मतलब पीछे। देखो ढाल पे बताया था ना, तो माइनस का मतलब पीछे, तो 3 यूनिट पीछे। देखो पहले 5 यूनिट आगे, फिर 3 यूनिट पीछे। तो 3 यूनिट पीछे देखो, एक ये 2 और एक ये 3, तो यहाँ क्या आया 2। तो इसका आंसर 2। इससे भी देखो जो अभी नियम बताया मैंने, जब दोनों का निशान अलग होगा तो संख्या घट जाती है। जब दोनों का निशान अलग होगा, देखो इसको प्लस, ये प्लस है ये माइनस है, तो इसका निशान घट जाएगा और ये संख्या 2 हो जाएगी। प्लस देखो इसका निशान इस पे आ जाएगा, या प्लस लिखो या न लिखो। वही सेम इसको जब पहले इधर गए 5 और फिर इधर आए 3। अच्छा, अब इस तरह का देखो 5 -7, देखो इसका निशान ब्रैकेट के पहले का मतलब ये होता है कि इसका एडिटिव इन्वर्स कर दो फिर जोड़ दो।
तो इसको एडिटिव इनवर्स ऐसे करेंगे, इसका एडिटिव इनवर्स -7 का क्या होता है, -7 का एडिटिव इनवर्स होता है +7, तो यहाँ +7 कर देंगे। या जो एक तरीका बताया था कि ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो प्लस हो जाएगा, चाहे ये समझो चाहे ये समझो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 5 और 7, अब देखो एक संख्या छोटी पड़ गई, तो देखो नंबर लाइन की विशेषता है, चाहे जहां तक बना लो, 10, 11, 12, 13, 14। तो ये 5 ये है, 5 तो यहां तक लिया पहले, देखो 5 यहां लिया, ये 5 और 7 यूनिट यहां जाओ, 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहां पे आ गए, कहां पे आ गए, 12। जोड़ने के सिद्धांत से भी हमने इंटेजर का बताया था कि दोनों अगर सेम है तो जुड़ जाएगा और वो निशान आएगा जो दोनों का है, तो यहाँ 7 और 5 12 और निशान प्लस का, ये आ गया। तो बच्चों जो जोड़ना और घटाना हमारे समझ से सभी तरह का हमने कर लिया है, बड़ी से छोटी, छोटी से बड़ी, ठीक। अब जो चैप्टर आपका है ना बुक्स में, ये तो हमने बता दिया। पहला देखो बेटे, थोड़ा सा ये समझो, इसी का ही अंग है ये, -5 जो है ना, -6 में ये -5 है और इसके पहले -6, तो इसमें जब -6 में जब 1 जोड़ोगे ना तो ये -5 आएगा। ये अगली संख्या पिछले वाले में 1 जोड़ने से, देखो इसको -6 + 1, तो ये देखो घट जाएगा तो 6 में से 1 गया 5 और निशान बड़े वाले का। तो ये बेसिक से समझो कि इधर की संख्या देखो, ये डिजिट तो बड़ा है लेकिन वैल्यू इसकी कम रहेगी, क्योंकि देखो इससे समझो, ये बहुत प्रैक्टिकल हिंदी वाली भाषा इस्तेमाल करो। ये ऋण 6 का मतलब अगर रुपए में ले लो तो इस आदमी, अगर जो आदमी यहाँ पे है उसके पास 6 रुपए का कर्जा है, ऋण है, और इसके पास 7 रुपए का ऋण है, तो कौन बड़ा हुआ, जिसके पास कम कर्जा होगा। इस पे कम कर्जा है, इस पे ज्यादा कर्जा है, तो ये हमेशा इससे छोटा होगा, गरीब होगा। तो यही सिद्धांत बिल्कुल इसमें है। देखो इस पे यहाँ पर जो आदमी अगर रहेगा तो इसके पास तो 4 रुपए हैं, और यहाँ पे जो आदमी है, देखो यहाँ पे आदमी है, इसके पास 4 रुपया है, इसके जेब में 4 रुपया है, इसके पास 0 रुपया है, इसका मतलब इसके पास कुछ नहीं है, यानी उसके जेब में कुछ नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति है, इसके जेब में -7 है, तो इसका मतलब कि इसके पास पैसा तो न होना तो कोई बात नहीं, ये तो कर्जा ले रखा है, तो ये तो इन सबों से छोटा होगा, इन सबों से छोटा होगा ये -7। यहां तक कि जिसके पास पैसा नहीं है उससे भी छोटा होगा, क्योंकि इसके पास कर्जा है, इसके पास ऋण है, इसके पास ये माइनस में है। तो यही बेसिक इसमें समझने की है। इसीलिए जो बाएं जाएंगे संख्या सब छोटी होती जाएगी और दाहिने की संख्या सब बड़ी होती जाएगी। अब देखो, अगर पॉजिटिव है, देखो पॉजिटिव है, दो संख्याएं पॉजिटिव जोड़ रहे हो ना, तो इसको हम दोनों बार दाहिने बढ़ेंगे,
जैसे 2 जोड़ रहे हो और 5 जोड़ रहे हो, तो ये 7 होगा, ये दाहिने आएगा, देखो 7 यहां पहुंचेगा। 3 + 7 ये बराबर 10 होगा, 10 हमेशा उससे आगे आएगा। तो यानी अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं, देखो, तो दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा इन दोनों में से किसी से भी ज्यादा होगा। देखो ये 7 जो आया ना, ये 2 से भी बड़ा रहेगा और 5 से भी बड़ा रहेगा। ये 10 आया ना, तो ये 3 से भी बड़ा रहेगा और ये 7 से भी बड़ा रहेगा। अच्छा, अब आप देखो बेटे, एक बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि जैसे -3 और -4 ये जोड़ोगे ना, तो क्या बताया था हमने कि अगर दोनों के निशान सेम है, इसको इस तरह से भी लिखोगे, अगर ये मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये -4, अगर दोनों के निशान सेम है तो जुड़ जाता है और निशान माइनस में आएगा। अब देखो, ये हमने पहले ये इंटेजर लिया जो माइनस है, दोबारा ये इंटेजर लिया जो माइनस है, तो माइनस माइनस जुड़ करके ये माइनस हो गया। इसकी जो वैल्यू है ना, ये इससे भी कम होगी और इससे भी कम होगी। देखो रिलेटिव बात समझो, 3 + 4 = 7, जोड़ किया तो जो रिजल्ट आया, जोड़ने वाली संख्या दोनों से बड़ा होगा। ये 3 से भी बड़ा है और 4 से बड़ा है। इसमें माइनस, अगर दोनों माइनस रहेगा तो ये 3 से भी छोटा है और 4 से भी छोटा है। देखो इसको मार्क करो यहाँ, ये रिजल्ट मतलब R कह लो, और पहला 3 है, फर्स्ट इंटेजर I1, और दूसरा इंटेजर ये। तो इनको जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये इधर आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों इंटेजर को जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू इधर आएगी, और जो वैल्यू इन दोनों से, इससे भी कम होगी, इससे भी कम होगी। इसको जब जोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, जो इनसे भी आगे आएगा, इससे इधर आएगा और ये इससे इधर आएगा। आप यही जो पहला आपका वो है ना, यही चीज बताने की शब्दों में लिखा है उन्होंने, हमने इसको नंबर लेकर के एक्सप्लेन किया है। देखो, सबट्रैक्ट ए पॉजिटिव, देखो लिखा है, वो लिख देते हैं तो आप उसको समझो। सबट्रैक्ट ए पॉजिटिव को हम इस तरह से लिखेंगे जल्दी के मारे, पॉजिटिव इंटेजर वी मूव टू लेफ्ट। देखो बेटा, ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है जो एनसीईआरटी की है। इसके एक एक शब्द को आप लोग पढ़िए। सिर्फ बच्चों की नॉर्मल प्रैक्टिस क्या है कि एक्सरसाइज करा दो, इसी में से सवाल आएगा, नंबर वो है, लेकिन आपको बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए, ये आगे चल के आपको पता चलेगा। तो आप एक एक इसमें से जो लिखे हुए हैं बढ़िए। तो सबट्रैक्ट पॉजिटिव इंटेजर वी मूव लेफ्ट। जब हम घटाते हैं धन संख्या, जैसे 5 किसी में से घटाएंगे तो हम बाएं तरफ जाएंगे। सबट्रैक्ट पॉजिटिव इंटेजर, जैसे 7 भी किसी में से घटाओगे तो 7 जो है, जैसे 6 है, देखो 6 में से 7 घटाओगे तो ये 7 जो है ना, हम बाएं तरफ जाएंगे, तो 6 तो यहां आ गया। अब ये 7 यहां से बाएं जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, देखो -1 पे आ गए,
-1 पे आ गए ना। और वो भी सिद्धांत काम कर रहा है कि अगर दोनों का साइन अलग है तो वो जो है घट जाएगा और निशान बड़े वाले का होगा। ये निशान बड़े वाले का यहाँ पे हमने लिख दिया। अच्छा, अब देख लो, एक लिखा है, ऊपर के 2 टर्म हमने पहले ही समझा दिया था, इसलिए उसको रिपीट नहीं कर रहे हैं। सबट्रैक्ट ए नेगेटिव इंटेजर subtract we move to right। होता क्या है, वर्ड्स प्रॉब्लम हमेशा मैथमेटिक्स में कठिन होता है। किसी चीज स्टेटमेंट को जब शब्दों में व्यक्त करते हो तो कठिन होता है, ज्यों उसको प्रैक्टिकल हम नंबर के रूप में लिखते हैं तो वो आसान लगने लगता है। इसीलिए मैथमेटिक्स हमेशा जो किसी भी स्टेटमेंट को अगर मैथमेटिकली आप रिप्रेजेंट कर लिए तो समझ लो कि उस मैटर का फंडा आपको बिल्कुल क्लियर है। तो मैथमेटिक्स हमेशा लॉजिकल, बेटे बिल्कुल लॉजिकल एबिलिटी बनाती है, लॉजिकल एबिलिटी। और ये नहीं है कि ये खाली साइंस में, जिसका मैथमेटिक्स स्ट्रांग है वो सामाजिक पहलुओं पे भी एनालाइज जो करता है तो उसकी सोच मैथमेटिकली होती है। तो आप ये देखो कि जब ये बता रहा कि सबट्रैक्ट निगेटिव, देखो एक तो आ गया सबट्रैक्ट और एक निगेटिव। सबट्रैक्ट भी माइनस है और निगेटिव भी माइनस है। देखो ये सबट्रैक्ट भी माइनस है और निगेटिव भी माइनस है, तो ये दोनों मिलकर के पॉजिटिव हो जाएंगे। देखो ना, सबट्रैक्ट और निगेटिव तो यानी पॉजिटिव हो जाएंगे और मूव किधर करेगा, राइट। यानी ये जब पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव तो हमेशा इधर जाएगा ना। तो इसीलिए ये अगर किसी संख्या में से निगेटिव संख्या में, किसी संख्या में से अगर निगेटिव वो घटाएंगे, किसी संख्या में से निगेटिव घटाएंगे तो हम दाहिने तरफ जाएंगे। ये फंडा आप समझिए। ये जो हमने बता दिया है, अगले उस पे हम थोड़ा सा एक्सरसाइज 1.1 करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को तो हम यहीं खत्म कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 और इसको फिर एक एक क्वेश्चंस हम डिटेल में ब्रीफ भी करेंगे। कुछ इसमें दिया है इन्होंने, स्टेट विदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट आर इनकरेक्ट, करेक्ट दो विच आर रॉन्ग। यानी 1 2 5 2 7 स्टेटमेंट दिए हैं। जो पेज आपका 2 है, 7 स्टेटमेंट को पहले तो पूछा है कि बताओ ये सही है कि गलत है। बाद में उन्होंने इसको सॉल्व भी कर दिया है और सॉल्व किया है विल फुल एक्सप्लेनेशन कि ये क्यों ऐसा, ये गलत है क्यों सही है। और यही मैथमेटिक्स का सिद्धांत है कि आप कह रहे हो ये गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है। तो बच्चों ये वीडियो हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम जो है आपका एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे और उसको बिल्कुल डिटेल और सॉल्व करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपना कमेंट जो है हमको भेजिए, ताकि हम उसको गंभीरता से लेते हुए आपके अनुसार उसको हम संशोधित करके फिर वीडियो हम बना करके या उस पॉइंट का डिटेल वीडियो बना करके हम आपके सामने रख सकें, जिससे आपका मैथमेटिक्स का कंसेप्ट क्लियर हो। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।